शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 मार्च 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 9 मार्च 1982। मुरली का सार: होली मनाने और होली बनाने की अलौकिक रीति। होली मनाने और होली बनाने की अलौकिक रीति। कि होली मनाई कैसे जाती है, होली बनाई कैसे जाती है, माना होली बनते कैसे है, मनाना बनाना, इसकी जो अलौकिक रीति है वो बाबा समझेंगे कि होली का यथार्थ अर्थ क्या है। होली मनाने और होली बनाने की अलौकिक रीति। आज हाईएस्ट बाप अपने होली हंसों से मिलने आए हैं। आज हाईएस्ट बाप अपने होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती, मानिक रतन भरे हुए हैं। हर एक होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती, मानिक रतन भरे हुए हैं। ऐसे होली हंस बाप दादा को भी सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। ऐसे होली हंस बाप दादा को भी सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते हैं, है ना। ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते हैं। संसारी लोग वर्ष में 1-2 दिन होली मनाते, लेकिन मनाने के साथ गवाते भी हैं। और आप होली हंस मनाते भी हो तो कमाते भी हो, गवाते नहीं हो, है ना। संसारी लोग वर्ष में 1-2 दिन होली मनाते, लेकिन मनाने के साथ गवाते भी हैं। और आप होली हंस मनाते भी हो तो कमाते भी हो, गवाते नहीं हो। बाप दादा से सभी बच्चे दूर बैठे भी होली मना रहे हैं। बाप दादा से सभी बच्चे दूर बैठे भी होली मना रहे हैं। बाप दादा के पास देश विदेश के बच्चों का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। बाप दादा के पास देश विदेश के बच्चों का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। सभी बच्चों के नैनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा, सुन रहे हो, सभी बच्चों के नैनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। तो सभी बच्चों के नैनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। बाप दादा भी रिटर्न में
सर्व बच्चों को नैनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। नैनों की पिचकारी द्वारा बाप दादा भी अष्ट शक्ति है ना, अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। अलग अलग रंग होते हैं ना, होते हैं ना। तो बाबा ने कहा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। तो होली कैसे मनाई जाती है, भगवान के साथ होली कैसे मनाई जाती है? बाप दादा देख रहे हैं जैसे स्थूल रंगों द्वारा लाल रंग से लाल बना देते हैं, है ना। लाल रंग लगाएंगे और लाल लाल बना देंगे। भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते हैं। ऐसे करते हैं ना होली पर। ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से, हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, हर गुण स्वरूप हो जाते हैं। माना एक वो रंग है, एक बाबा का गुणों और शक्तियों का रंग है। बाबा ने ये रंग लगाया, शक्ति स्वरूप गुण स्वरूप बन गए। एक वो रंग लगा देने से लाल लगाएंगे तो लाल, काला लगाएंगे तो काला, हरा लगाएंगे तो हरा, वैसे ही बन जाते ना। लाल काले पीले नीले दिखाई दे रहे हैं आपको, लाल काले नीले पीले ऐसे बन जाते ना रंग लगा के पूरा। तो बाबा भी हर रंग है ना, अष्ट शक्तियों का रंग, अष्ट गुणों का रंग, माना गुण स्वरूप बना रहे और शक्ति स्वरूप बना रहे। माना जैसा रंग वैसा बन जाते हैं ना। अब कोई आप काला रंग लगा दे तो काले काले हो जाएंगे ना, लाल रंग लगाए तो लाल लाल हो जाएंगे ना, पीला लगाएंगे तो पीले पीले हो जाएंगे। ऐसे ही बाबा गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप बना रहे, शक्तियों का रंग लगा रहे, गुणों का रंग लगा रहे। देखा अपने आप को, दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। माना बाबा ने दृष्टि दी तो रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना, ऐसी रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना, आए हो ना। ये रूहानी होली, ठीक है। वो रंग लगाते हैं, पिचकारी, पिचकारी समझ आई? प्रेम की धारा अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी है। अब इस पिचकारी के अंदर वो रंग हैं, शक्तियों के गुणों के, और पिचकारी माना कहाँ से? नैनों के द्वारा। आपको रंगा जा रहा है, आपको पता पड़ रहा है, रंग दिखाई दे रहा है आपको। हर गुण हर शक्ति आपके अंदर आ रही है, तो गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप हो रहे हो। अच्छा, तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, ऐसी रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना। बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने के बजाय हर एक बच्चे को सदा के लिए रूहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं। माना पुष्पों से ऐसे वर्षा करके होली मनाई जाती है ना, मनाई जाती है ना, पुष्पों से वर्षा करके होली मनाई जाती है। तो ये पुष्पों की वर्षा बाबा ने क्या किया कि हर एक बच्चे को माना रूहाब के द्वारा क्या बना दिया? सीधा रूहानी गुलाब। बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने के बजाय हर एक बच्चे को सदा के लिए रूहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं। स्वयं ही पुष्प बन जाते हैं, स्वयं ही पुष्प बन जाते हैं। बाबा हम आप पे कुर्बान। ऐसे होली सिवाय बाप और बच्चों के कोई मना नहीं सकते हैं। ऐसी होली कोई मना सकता है? तो ऐसे होली सिवाय बाप और बच्चों की कोई मना नहीं सकते हैं। जन्म लेते ही बाप ने होली मनाए, होली बना दिया है। अब यहाँ पे होली का अर्थ हो गया पवित्र। होली मनाए, बाबा ने हमारे साथ होली मनाई और हमें क्या बना दिया? होली, माना पवित्र बना दिया। ऐसी होली खेली
बाबा के साथ कि हम पवित्र हो गए। समझे कि बाबा ने हमारे साथ होली खेली, माना बाबा के साथ हमने होली मनाई और हम आत्मा क्या हो गई, पवित्र हो गई, होली हो गए। ठीक है, एक है होली खेलना, एक है होली होना, बात एक ही है लेकिन अर्थ कितने अंतर है, अर्थ कितना अंतर है ना उसमें दोनों में। समझ में आया? तो ऐसे होली सिवाय बाप और बच्चों के कोई मना नहीं सकते हैं। जन्म लेते ही बाप ने होली मनाए होली बना दिया है, तो वह है मनाने वाले और आप हो सदा होली बनने वाले। तो वह है मनाने वाले और आप हो सदा होली बनने वाले। तो वह है मनाने वाले और आप हो सदा होली बनने वाले। सदा हर गुण का रंग, हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ ही है। हर गुण का रंग लगा हुआ है, हर शक्ति का रंग लगा हुआ है, स्नेह का रंग लगा हुआ है, वो लगा हुआ ही है। तो सदा हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ ही है। ऐसे होली हंस हो ना, माना हर गुण का रंग लगा हुआ है, हर शक्ति का रंग लगा हुआ है और स्नेह का रंग लगा हुआ है। तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि रंगे हुए हो। अब जो कोई पूरा ही रंगा होगा, तिलक कहाँ लगाया जाएगा उसको, पूरा ही रंगा हुआ है। तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं, हो ही सदा तिलकधारी, हो ही सदा तिलकधारी। अविनाशी तिलक लगा हुआ ही है ना, जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना, जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। अल्प काल के बजाय सदा काल मनाते रहते और औरों को भी बनाते रहते, मनाते भी रहते और बनाते भी रहते। वे लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले का हार ही बन गए हो। वो तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, हाँ जी आज होली है, चलो होली मुबारक, गले मिल लिए। ठीक है, माना शुभ समझते हैं कि आज होली मुबारक, चलो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो वो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले का हार ही बन गए हो। सदा गले का हार बन चमकते हुए रतन विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। बाबा के गले का हार बने और चमकते हुए रतन विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। एक एक रतन ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी रोशनी नहीं दे सकते। अगर हजारों बल्ब भी लगा दिए जाए ना, तो भी इतनी रोशनी नहीं दे सकते जितने आप रोशनी दे रहे हो। एक एक रतन ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी रोशनी नहीं दे सकते। ऐसे चमकते हुए रतन अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो ना, जानते हो ना? ऐसे चमकते हुए रतन अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो ना? सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रतन हो। अंधकार में है विश्व, उसको रोशनी में ले आने वाले आप चमकते हुए रतन हो ना। बाप दादा ऐसे होली हंसों से विशेष दिन के परमान रूहानी होली मना रहे हैं। विशेष दिन के परमान रूहानी होली मना रहे हैं। ऐसे होली हंसों से होली जलाई भी और मनाई भी। जलाना और मनाना दोनों ही आता है ना। आज है जलाने वाली, कल है मनाने वाली, मालूम है?
पहले जलाई जाती है, फिर मनाई जाती है। तो जलाना क्या है? होली जलाई भी और मनाई भी। जलाना और मनाना दोनों ही आता है ना। जलाने के बाद ही मनाना होता है, जलाने के बाद ही मनाना होता है। अब ये जलाना क्या है, मनाना समझ आया? कि हर गुण, हर शक्ति, स्नेह के रंग में आप इतने समाये हुए हो, ये है आपका मनाना। अब सुनो जलाना। तो पहले जलाएंगे फिर मनाएंगे। तो पहले मनाना दिखा दिया, अभी जलाना बताते हैं। सोचो कितनी वंडरफुल बात है। बच्चों को नहीं पता होता कि जलाना क्या होता है, वो फिर मनाने के पीछे भागते हैं। तो बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो जलाते हैं, और छोटे छोटे होते हैं वो मनाते हैं। समझे? तो जलाना मनाना, लेकिन पहले जलाई जाएगी फिर मनाई जाएगी। अब ये जलाना क्या है? जलाने के बाद ही मनाना होता है। संकल्प की तीली से जो भी कुछ स्व प्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार हैं। व्यर्थ संकल्प जो सेवा प्रति, खुद के प्रति जो कमजोरी के संकल्प और संस्कार हैं, सबको इकट्ठा करके, जो कमजोर संकल्प हैं, कमजोरी के जो संस्कार हैं, वो सबको इकट्ठा करके तीली लगा दो। संकल्प की तीली से जो भी कुछ स्व प्रति व सेवा प्रति, खुद के प्रति भी व्यर्थ संकल्प होता है और सेवा के प्रति भी व्यर्थ संकल्प होते हैं। जो व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार हैं, सबको इकट्ठा करके क्या करो? तीली लगा दो। इसी को ही सूखी लकड़ियां कहते हैं। ठीक है? ये जो कमजोर संकल्प, कमजोर संस्कार, ये सब है ना, ये सूखी लकड़ियां हैं। इकट्ठा करो, तीली लगाओ, इसी को ही सूखी लकड़ियां कहते हैं। तो सबको इकट्ठा करके दृढ़ संकल्प की तीली लगा दो। जो कमजोर संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं, कोई कमजोर संस्कार हैं, सबको इकट्ठा करो। ये इकट्ठा करोगे तो ये सूखी लकड़ियां बन गई। अब क्या करो? इनको क्या करो? दृढ़ संकल्प की तीली लगा दो। तो सबको इकट्ठा करके दृढ़ संकल्प की तीली लगा दो, तो जलाना भी हो गया। जलाना ही मनाना और बनना है। जलाना ही मनाना और बनना है। जिसने जला दिया व्यर्थ संकल्पों को, पुराने संस्कारों को, जिसने जला दिया उसने मना लिया, और जिसने मना लिया वो बन गया। तो जलाओ और मनाओ अर्थात स्व को सदा होली बनाओ। ऐसे तो नहीं तीली लगाते तो तीली लगती ही नहीं। इसको जलाना है। इसको जलाएंगे कैसे? दृढ़ संकल्प की तीली से। दृढ़ संकल्प समझ में आया? माना पक्का पक्का कि जलाना है। अब माचिस, तीली, जलाने की विधि। अब फिर सुनो, ऐसे तो नहीं तीली लगाते तो तीली लगती ही नहीं। तीली भी माचिस के संबंध बिना जलती नहीं। तीली भी माचिस के संबंध बिना जलती नहीं। तो बाप के साथ संपर्क संबंध होगा, अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा। बाप के साथ संबंध संपर्क होगा, अभ्यास की तीली का मसाला, अभ्यास की तीली का मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प लिया और बना, है ना? सेकंड में आप संकल्प करेंगे और बन जाएंगे। फिर ये बार बार सोचना नहीं पड़ेगा ना। अगर मसाला ठीक होगा और संबंध ठीक होगा, संबंध संपर्क माचिस, मसाला अभ्यास की तीली, अभ्यास की तीली पर मसाला, मसाला
अभ्यास का माना प्रैक्टिस। कोई सोचे भाई आज ही बन गया, ऐसा नहीं होता है। इसकी चाहिए प्रैक्टिस, अभ्यास की प्रैक्टिस। माना जिसे अभ्यास कहते हैं उसे प्रैक्टिस कहते हैं इंग्लिश में। अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक, तब सेकंड में संकल्प किया और बना। तो संबंध संपर्क माचिस, उसके संबंध संपर्क और अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना। माना आपको संकल्प आएगा मैं ये हूं और आप बन जाएंगे। तो सब साधन ठीक चाहिए, माना मसाला भी ठीक, माचिस के साथ संबंध संपर्क भी ठीक, तो सब साधन ठीक। तो सब साधन ठीक चाहिए, माचिस के साथ संबंध संपर्क ठीक, हमारा अभ्यास का जो हमारा मसाला है वो तीली के ऊपर वो ठीक। तो सब साधन ठीक, संबंध भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। सब साधन ठीक होने चाहिए, संबंध भी चाहिए माना बाबा से संबंध, और अभ्यास का मसाला माना अभ्यास भी चाहिए। संबंध है और अभ्यास कम है, संबंध है माना माचिस ठीक है लेकिन अभ्यास कम है, अभ्यास कम माना तीली पर मसाला कम है। लेकिन अगर संबंध है और अभ्यास कम है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। संबंध है और अभ्यास कम है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। सेकंड में संकल्प का स्वरूप नहीं बन सकेंगे कि जो आपने संकल्प किया और बना तुरंत, वो नहीं बन पाएंगे। बार बार संकल्प करते करते मेहनत के बाद सफलता होगी। कितना गुह्य रहस्य, जलाना कैसे है, तीली चाहिए, माचिस चाहिए। बार बार संकल्प करते करते मेहनत के बाद सफलता होगी। आप सभी की मेहनत अर्थात भक्ति का समय समाप्त हो गया ना, हो गया ना। भक्ति का अर्थ ही है मेहनत। भक्ति का समय समाप्त हुआ अर्थात मेहनत समाप्त हुई। आपका भक्ति का समय समाप्त हो गया तो आपकी मेहनत समाप्त हो गई। अब भक्ति का फल लेने का समय है। अब भक्ति का फल लेने का समय है। भक्ति का फल है ज्ञान अर्थात मोहब्बत, ना कि मेहनत। भक्ति का फल है ज्ञान अर्थात मोहब्बत, ना कि मेहनत। 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी व ज्यादा लेकिन मेहनत तो की ना। 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी या ज्यादा लेकिन मेहनत तो की ना। अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? अब तो सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ। अब तो सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ अर्थात सदा फलीभूत बनो। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। फल खाना अर्थात सदा होली मनाना व होली बन जाना। फल खाना अर्थात सदा होली मनाना व होली बन जाना। अब मेहनत करने के, युद्ध करने के संस्कार समाप्त करो। अब मेहनत करने के, युद्ध करने के संस्कार समाप्त करो। अब तो राज्य भाग्य पा लिया, फिर युद्ध काहे का? अब तो राज्य भाग्य पा लिया, फिर युद्ध काहे का? देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया है। देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया है। स्वराज्य का मजा
विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। तो राज्य, भाग्यवान आत्माएं अभी भी युद्ध क्यों करती हो? इसलिए मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो। इसलिए मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो। यही होली जलाओ। वो कितना गुह्य रहस्य है, इतना गहरा ज्ञान है। ये है वो होली जलाना। और मनुष्य ने क्या बना दिया? वो वाली होली जला के बस अपने आप को खुश कर लेते हैं। यही होली जलाओ। बाप दादा को भी बच्चों के मेहनत के संस्कार देख तरस पड़ता है। माना कौन से माँ बाप होंगे अपने बच्चे को मेहनत करता हुआ देख खुश होते हुए? अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा को भी बच्चों के मेहनत के संस्कार देख तरस पड़ता है। अभी तक भी मेहनत करेंगे तो फल कब खाएंगे? अगर इस जन्म में भी आप इतनी मेहनत करे जाओगे तो फल कब खाना है? अभी तक भी मेहनत करेंगे तो फल कब खाएंगे? इसका मतलब अलबेला नहीं बनना कि मेहनत तो करनी नहीं है। बाबा ने कहा था मेहनत नहीं करनी है, हमें करनी ही नहीं। अब इसका मतलब यह नहीं कि अलबेले हो जाओ। अलबेला नहीं बनना है, लेकिन सदा मोहब्बत में मगन रहना है। आपकी मोहब्बत ही इतनी है कि आपको किसी और बातों की तरफ जाने का मना चिंतन ही नहीं है। मोहब्बत में समाये हुए हो, इसीलिए जो भी कार्य कर रहे हो वो मोहब्बत में कर रहे हो, तो मेहनत नहीं लगती है। कार्य तो सब कर रहे हो, लेकिन एक कार्य आप मेहनत करके करते हो, जबरदस्ती कराया जा रहा है आपसे। एक कार्य आप कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो। मोहब्बत में किया हुआ कार्य माना मगन अवस्था, एंजॉय कर रहे हो उस चीज को। और हमें बाबा से मोहब्बत है, तो बाबा के द्वारा दिए हुए हर कार्य से हमें क्या हो गई? मोहब्बत। हमें यज्ञ सेवा से क्या हो गई? मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत जिसमें मेहनत ना लगे। अगर मेहनत लग रही है तो इसका मतलब मोहब्बत नहीं है। और मोहब्बत माना मगन अवस्था होती है। आपको पता भी नहीं चल रहा, सुबह से लेके रात तक लगे हो, रात से फिर से सुबह लगे हो, पता ही नहीं चल रहा। कोई आके सुनाएगा, अरे आप थके नहीं, ये नहीं हुआ, फिर एहसास होगा, ओहो अच्छा तो इतने समय से लगा हूं, पर मुझे बड़ा मजा आता है बस। तो ये जैसे ही उसके अंदर से फीलिंग निकलती है, मुझे बड़ा मजा आता है, सामने वाले चुप हो जाता है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट है, इसको खुशी मिलती है, इसको मोहब्बत है अपने कार्य से। और बाबा के दिए हुए से यज्ञ सेवा से मुझे क्या है? मोहब्बत है। किसी को यज्ञ सेवा दो तो वो समझ लेते हैं कि हमारे ऊपर बोझा डाल दिया है, क्योंकि मोहब्बत नहीं है ना, बर्डन है, तो उन लोगों को बर्डन लगता है। सेवा भी सबको नहीं मिल पाती है, ये भी भाग्य की बात होती है किसी को सेवा मिल जाना। तो आज भी अगर संगम पर हम मेहनत ही करते रहेंगे, मोहब्बत में नहीं रहेंगे, तो कैसा लगेगा? अलबेला नहीं बनना है, लेकिन सदा मोहब्बत में मगन रहना है, लवलीन रहना है। सोचा और हुआ, ऐसे अभ्यासी बनो। आपने सोचा, ये संस्कार, ये संकल्प परिवर्तन होना चाहिए, तो हुआ साथ साथ, ऐसे अभ्यासी बनो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो संकल्प किया और अनुभूति हुई। आपने अपने आप को कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो इसका संकल्प करते ही आपको अनुभूति होनी चाहिए। ऐसे सहज अभ्यासी बनो। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में लाओ। अभी आपको कहा जाए श्रेष्ठ संकल्प की रचना करो, लेकिन आपके अंदर व्यर्थ चल रहा है बहुत जबरदस्त, तो अगर आपके अंदर व्यर्थ चलते श्रेष्ठ संकल्प नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाओ आपका अभ्यास नहीं है। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में लाओ। कई बच्चे कहते हैं कि कैसे हम किसके लिए ये अच्छा सोच सकें, कैसे मैं इनके लिए अच्छा सोचूं, पर इनकी एक्टिविटी ऐसी है, मैं कैसे अच्छा सोच लूं इनके लिए।
इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, कैसे सोचूं अच्छा। सोचनेंगे कैसे जब श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कम होगा तो सोच अच्छी नहीं चलेगी। तो पहले वो बढ़ाओ, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, तो स्वरूप में आ जाएगा। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हो तो सजाते हो ना। जैसे कल भी श्रृंगार किया ना, माना कोई भी कार्य किया जाता है तो डेकोरेशन की जाती है ना, की जाती है ना। किसी का जन्मदिन मनाना हो, कोई किसी ने कोई प्रोग्राम करना हो, कोई कैसा भी कुछ भी करना हो तो सजाया जाता है ना, सजाया जाता है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे कल भी श्रृंगार किया, कल मधुबन में 5 कन्याओं का समर्पण समारोह हुआ जिसमें उन्हें खूब सजाया गया था। श्रृंगारी हुई सजी हुई मूर्त भी शुभ निशानी है। तो आप सदा शुभ कार्य में उपस्थित हो तो सदा गुणों के गहनों से सजाए हुए रहो। गुणों का गहना पहनो, ये गहने नहीं, गुणों के गहने पहनो। सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में बंद कर नहीं रखो। अगर आपके पास गहने हैं तो उसे बुद्धि की तिजोरी में, हाँ 8 शक्तियां कौन सी होती हैं, 8 गुण कौन से होते हैं मुझे याद है, लेकिन आपके पास उसका अनुभव ही नहीं है तो याद रखने से क्या होगा। कुछ समझ आया? बुद्धि की तिजोरी में आपने अपना सारा गोल्ड, सारा जेवर आपने तिजोरी में बंद करके रखा, उससे क्या फायदा। यूज करो, पहनो। तो गुणों को, शक्तियों को पहन के रखो, ठीक है। सदा गुणों के गहनों से सजी हुई मूर्त, यही 16 श्रृंगार अर्थात 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनो। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे सदा सुहागिन, सदा भाग्यवान आत्माएं बिगर श्रृंगार के कैसे सजेंगी। सुहाग की निशानी भी श्रृंगार है और राज्य कुल की भी निशानी श्रृंगार है। तो आप कौन हो? राजाओं का राजा बनाने वाले के कुल के हो। जो राजाओं का राजा बना रहे उस कुल के आप आत्माएं हो और सदा सुहागिन हो। तो गुणों के गहनों से सजी सजाई रूहानी मूर्त सदा बनो। ऐसी होली मनाई है, ऐसी होली मनाई है। अब जलाना सीखा, मनाना सीखा कि माना ये श्रृंगार आपने पहन के रखना है। तो देखा बाबा ने कितनी माना एक गुह्यता से सारा उसका अर्थ बताया, कैसे गहराई से समझाया। होली जलाना किसे कहते हैं, होली मनाना किसे कहते हैं, श्रृंगार करना किसे कहते हैं। बुद्धि की तिजोरी में नहीं रखना, माना लोग तिजोरी में रखते हैं ना गोल्ड, वो तिजोरी में रखने का नहीं, पहनने का है। लेकिन आज कोई वो वाला गोल्ड पहने तो चोरी हो जाए, लेकिन बाबा ने कौन सा गोल्ड पहनने के लिए कहा है? ये गुणों और शक्तियों का गोल्ड, ये श्रृंगार करो, ठीक है। मधुबन में होली मनाई ना, नाचना गाना यह है मनाना। तो सदा गाते हो, सदा नाचते हो और स्थूल में भी नाचा और गाया भी, मनाया ना, गाया भी खाया भी, गाया भी खाया भी, योग भी लगाया भोग भी लगाया, मन भी सदा मीठा मुख भी सदा मीठा। तो होली हो गई ना, है ही कल्प कल्प की होली। बाकी क्या करेंगे? बाकी क्या करेंगे? गुलाबासी डालेंगे, गुलाब की पत्तियां डालेंगे, स्वयं ही गुलाब हो। बाकी कोई आशा रह गई हो तो कल गुलाब जल डाल देना। कोई आशा रह गई हो तो कल गुलाब जल डाल देना। रंग में तो रंगे हुए हो ही, वह रंग तो मिटाना पड़ेगा और यह रंग तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना अच्छा है। वो रंग तो फिर भी मिटाना पड़ेगा ना, ये रंग तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना अच्छा है। और देखो स्पेशल जिस दिन होली होती है तो लोग पता है क्या करते हैं? व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। सोचो व्हाइट के ऊपर ही रंग चढ़ता है और आत्मा व्हाइट बनेगी तभी तो बाप का रंग उसके ऊपर चढ़ेगा, तभी तो चढ़ेगा। और देखो लाल हरा नीला पीला ये सब रंग है ना, अर्थ समझ में आया? ये गुण, ये शक्तियां, इस रंगों से रंगी हुई आत्मा बाबा से मिलन मनाती हुई वंडरफुल होली।
इसलिए होली का बहुत गायन है, क्योंकि ये जैसे ही होली आती है तो होली होते हैं, माना बाबा के बनते हैं तो होली बनते हैं, माना पवित्र होते हैं और उसके रंग में रंग जाते हैं। अगर बाप के रंग में नहीं रंगे तो होली भी नहीं होंगे। बाप से मिलन मनाना है तो उसके रंग में रंग जाना है। तो जो बाप के रंग में रंग जाता है वो होली हो जाता है। और फिर होली होली होली। तो होली की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो वो रंग तो मिटाना पड़ेगा और ये रंग तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना अच्छा है। ऐसे सदा रूहानी गुलाब, सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा प्रभु मिलन मनाने वाले, सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूर्ति, बाप दादा के समीप और समान रत्नों को, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं, लेकिन सभी होली हंसों को बाप दादा अविनाशी होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। सदा के लिए होली हो जाओ। साथ साथ सर्व लवलीन आत्माओं को स्नेह के रिस्पॉन्ड में याद प्यार और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुजरात पार्टी के साथ मुलाकात। गुजरात का ग्रुप बाप दादा से मुलाकात कर रहे हैं। बाप दादा ने कहा, आप सब बड़े से बड़े व्यापारी हो ना। गुजरात में व्यापारी बहुत होते हैं। तो बाबा कहते, आप सब बड़े से बड़े व्यापारी हो ना। विश्व के अंदर कोई भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। विश्व के अंदर कोई भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं वे कमाई को बढ़ाते जाते हैं। जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं वो कमाई को बढ़ाते जाते हैं। लौकिक में जब वृद्धि होती है तो एक एक बिंदी लगाते जाते हैं। बिंदी समझे? 10, 100, 1000 ये क्या लगती है। उसके बाद 10 के बाद क्या लगी? एक बिंदी, 100 हो गए, है ना। फिर एक और बिंदी लगी तो क्या बन गए? 1000। फिर एक और बिंदी तो 10,000। फिर एक और बिंदी, फिर एक और बिंदी, 10 लाख। जितनी बिंदी लगती जाती है तो बिजनेस बढ़ता जाता है। समझ में है? पहले 10,000 की माना प्रॉफिट हुआ, फिर लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या लग रही है सब पीछे? लौकिक में जब वृद्धि होती है तो एक एक बिंदी लगाते जाते हैं। आपको भी बिंदी लगाना है। मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। बड़े से बड़े व्यापारी हो लेकिन लगाना है बिंदी। 6 व 8 लिखने में मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन बिंदी तो सब लगा सकते हो। अब 6 लिखना हो या 8 लिखना हो तो मुश्किल होगी ना, लेकिन बिंदी तो लगा सकते हो ना। ये सहज भी है और श्रेष्ठ भी। सारे दिन में कितनी बिंदी लगाते हो? जब क्वेश्चन होता है तो बिंदी मिट जाती है। जब आपके अंदर कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया ना तो बिंदी आपकी मिट जाती है। बिंदी के बिना क्वेश्चन भी नहीं होता। तो बिंदी लगाने में सब होशियार हो ना। बिंदी लगाने में समय तो नहीं लगता। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। इसके लिए यह भी कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं है। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं है। सेकंड की बात है। तो जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ। फिर रात को गिनो कितनी बिंदी लगाई। ठीक है? फिर रात को बैठकर गिनो कितनी बिंदी लगाई। किसी बात को सोचो नहीं। जो बात ज्यादा सोचते हो वो ज्यादा बढ़ती है। जब सोच छोड़ एक बाप को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। सब सोच छोड़ एक बाप को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। याद में बहुत फायदे भरे हैं। जितना याद करेंगे उतना शक्ति बढ़ती जाएगी, सहयोग भी प्राप्त होगा और सेवा भी हो जाएगी। अच्छा, वार्षिक मीटिंग के लिए बाप दादा की प्रेरणाएं। मीटिंग में कोई ना कोई नवीनता तो निकालेंगे ही, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना कि अभी जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था कि हर जोन अपने सेवा के सहयोगी संपर्क वाले, जो सेवा के निमित्त बनने वाले हों, ऐसा गुलदस्ता मधुवन में तैयार करके लाओ। चाहे कोई भी वर्ग के हो, लेकिन ऐसी विशेष आत्माएं हो
जो समय प्रति समय सहयोगी बनने के निमित्त बन सकती हो। ऐसे सेवा कराने अर्थ निमित्त बने हुए आत्माओं को सामने लाओ। बाप दादा के सामने नहीं, मधुबन में पहले लाओ ग्रुप बना के। बाप दादा के सामने नहीं, मधुबन में लाओ ग्रुप बना के। फिर वे जितना आगे बढ़ेंगे तो समीप आएंगे। तो इस बात पर विशेष अटेंशन देकर चारों ओर का देश विदेश सब तरफ का ग्रुप सामने आना चाहिए। कर सभी रहे होंगे लेकिन सामने आना चाहिए, और उस ग्रुप द्वारा आपकी सेवा ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि संगठन में आने से उनको बल मिलेगा। फैमिली मेंबर अनुभव करते जाएंगे और साथ साथ मनसा सेवा के ऊपर विशेष आपस में ग्रुप बनाकर एक तो स्पष्ट करना और दूसरा उस ग्रुप को समय प्रति समय आपस में मिलकर मनसा सेवा के वृद्धि का प्लान बनाना चाहिए। रिजल्ट निकलनी चाहिए, क्योंकि समय परमान, सर्कमस्टांस परमान अभी मनसा सेवा की बहुत बहुत आवश्यकता होगी। जैसे आप लोगों ने भिन्न भिन्न वर्ग तो बनाए हैं, विंग बने हुए ना, लेकिन हर वर्ग का ऐसा सहयोगी ग्रुप तैयार होना चाहिए जो गवर्नमेंट के सामने अब तक क्या क्या सेवा की है, कितनों में परिवर्तन लाया है, प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या निकली है हर वर्ग की, वे गवर्नमेंट के सामने आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट भी समझे कि यह ऑलराउंडर सेवाधारी है, सिर्फ रिलीजन्स नहीं है लेकिन ऑलराउंडर सेवाधारी है। जो भी सेवा हो गवर्नमेंट को दो। तो गवर्नमेंट ग्रुप की रिजल्ट देखकर आप लोगों को ऑफर करेगी कि आप लोग इस कार्य में सहयोगी बनो। अभी गवर्नमेंट के सामने प्रैक्टिकल नक्शा नहीं आया है, सेवा बहुत कर रहे हो लेकिन सबकी आंखें खुलें। टीवी में, पेपर्स में आए कि ब्रह्मा कुमारियां ये सेवा का परिणाम लेकर गवर्नमेंट के सामने आई, तो प्रैक्टिकल परिणाम निकाल कर दिखाओ। ये छोटे छोटे विघ्न सब खत्म हो जाएंगे, ये छोटे छोटे विघ्न सब खत्म हो जाएंगे। अभी तक यही समझते हैं कि ये धार्मिक संस्था है, सोशल भी है, एजुकेशन भी है और सब वर्ग के निमित्त है, सारी सृष्टि के भिन्न भिन्न वर्गों को परिवर्तन करने वाली है। इतनों को शराब छुड़ाते हैं, हेल्थ मेले करते हो, इतनों की शराब छुड़वाते हो, हेल्थ मेले करते हो, गवर्नमेंट के आगे क्या रिजल्ट है? एक समाचार यहाँ रिपोर्ट छपाकर भेज देंगे, इससे नहीं पता पड़ता है। प्रैक्टिकल स्टेज पर आने के प्लान बनाओ, प्रैक्टिकल स्टेज पर आने के प्लान बनाओ। फंक्शन करो, प्रदर्शनियां करो, खूब करो, लेकिन उसकी रिजल्ट सभी की नजर में आनी चाहिए। जितनी आप लोगों की सेवा है और जितनी रिजल्ट है उस अनुसार और कोई संस्था इतनी सेवा नहीं करती। भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न गांवों में और बिना खर्चे के दिल से स्नेह से सेवा करते हो, लेकिन गुप्त है। समझा? समझदार तो हो ही, तब तो मीटिंग में आते हो। अच्छा, आज का वरदान, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। समझ में आया? जहां मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, ये मेरी है या मेरा है, ये क्यों किया, ये मेरी है या मेरा है, तो क्रोध, अभिमान या मोह आता है। आपको क्रोध कहाँ आता है? जहां आपका मेरापन होता है, जहां आपका अभिमान होता है, जहां आपका मोह आता है, वहां पे ये क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जहां मेरापन होता है वहीं पर ये सब इन चीजों का जन्म होता है। ठीक है? लेकिन ये सेवा के साथी हैं, ना कि मेरे का अधिकार है। जो भी हैं ये सब सेवा के साथी मिले हुए हैं, इनके ऊपर मेरेपन का अधिकार नहीं रखना है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। अगर आपको क्रोध से त्याग पाना है, कहीं कहते हैं मेरे में बड़ा क्रोध आता है, तो कहीं ना कहीं आप मेरापन लगाते हो किसी चीज पे, तभी तो उसके ऊपर आपका क्रोध आ रहा है। आप गली में कोई भी जा रहा है उसके ऊपर क्यों नहीं आपको क्रोध आ रहा है? सड़क पे कोई भी घूम रहा है उस पे आपको क्यों नहीं क्रोध आ रहा है? क्योंकि आपको वो मेरा नहीं लग रहा है।
जहां पर आपका मेरापन आ जाता है वहीं पर आपका क्रोध आता है। विश्व में तो बहुत सारे विचरण कर रहे हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, सब पे आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? जहां आपने मेरापन लगाया है वहीं आपको क्रोध आ रहा है। तो आप अपना संसार ही एक बाबा को बना लो, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं, सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। ठीक है, आज का स्लोगन, मास्टर सरस्वतीवान वह है जो समय परमान हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय परमान, जैसा समय जो गुण और जिस शक्ति की जरूरत हो वो यूज करे। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय परमान हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। ओम शांति, ओम शांति।